सो ये एवरीवन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं अपना पार्ट सेकंड। मैं आपको बता दूं गाइस कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा रीजनिंग का फॉर JKSSB BLW पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम के लिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि पार्ट वन में हमने आपको स्पेस विजुअलाइजेशन मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको क्यूब के बारे में पढ़ाया था। और आपको फोर्थ जो एक टाइप रहती है डाइसिस की, जिसको हम ओपन डाइस कहते हैं, ओपन डाइसिस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो हम आज करेंगे डाइसिस के बारे में। ठीक है, किस तरह की डाइसिस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि रीजनिंग में ऐसा आपको क्वेश्चन आ जाए जो आप उसको अटैम्प्ट कर ही ना पाओ। हर एक क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना है, जो भी आपको JKSSB पूछेगा। हमारा टारगेट अब ये रहेगा कि 20 में से हर बच्चा 20 लेके आएगा। 20 में से हर बच्चा 20 मार्क्स लेके आएगा रीजनिंग में। ये हमने अब टारगेट फिक्स करना है कि रीजनिंग में हम अच्छा स्कोर करके आएंगे सर। या मेरे साथ प्रॉमिस करो कि अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छा स्कोर करके आएंगे और इस एग्ज़ाम में हम अपनी सिलेक्शन ज़रूर लेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा रीजनिंग का कोर्स नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। JKSSB पंचायत सेक्रेटरी की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर क्लिक कीजिएगा। आपको जितनी भी रीजनिंग है, आपको BLW पंचायत सेक्रेटरी की एक एक्स्ट्रा लेवल तक, हाई लेवल तक आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी रीजनिंग मिल जाएगी BLW की। अब इसके बाद हमारा फोकस रहेगा मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस की तरफ। ठीक है, और हमारा फोकस रहेगा GK की तरफ भी और इंग्लिश की तरफ भी, और आपका कंप्यूटर की तरफ भी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। ओके, आज आपका मॉक टेस्ट होना था, वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपका रीजनिंग था। रीजनिंग का इसलिए सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही आपको टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन इस पर भी हम लाते रहेंगे, क्योंकि रीजनिंग का ऑलमोस्ट हमारी चीज़ें हो चुकी हैं कवर। ठीक है, क्योंकि मैंने एक एडवांस लेवल तक आपको प्रैक्टिस करवा दी है, इन चीज़ों की एडवांस लेवल तक मैं आपको ले चुका हूँ। इस वीडियो में हम ट्रिक सीखेंगे कि डाइसिस की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना होता है। ओके, तो चलिए फिर करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो JK प्रैक्टिस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF इसका मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के। और हमारा फेसबुक पेज ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि हमारी वहाँ पे भी आपको हमारा लिंक्स वगैरह मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे ये होता है, अब आपने लूडो खेला होगा। लूडो में एक डाइस होता है जिसको हम फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, जिसके आउटकम्स क्या क्या होते हैं। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। बस ये 6 साइड्स होती है ना, ये एक वाली, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी लास्ट वाली। ठीक है, अब इसको मैं फिगर में आपको दिखा देता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज़ डाइस। डाइस एक क्यूब की शेप की तरह होती है। आप यहाँ पे देखिए, फिगर को देखिए, एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब आपके सामने ये डाइस आ गई। जैसे मैंने आपको वो डाइस के बारे में बताया, आपको डाइसेस की कितनी जो साइड्स होती हैं वो शो होती हैं। मैंने कितनी साइड्स बोला कि डाइस की 6 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं। और लूडो तो हर एक बच्चे ने खेला ही है, ठीक है ना। 6 साइड्स होती हैं। अब आपको एक लूडो का जो डाइस होता है वो आपके सामने रख दिया जाए, इस तरह से करके आपको कितनी साइड्स शो हो रही हैं उसकी, मुझे ये बात बताइएगा। आपको तो सिर्फ एक ये वाली साइड शो हो रही है, दूसरी ये, तीसरी आपकी ये। ना तो ये बॉटम वाली, ना तो ये बैक वाली, ना तो ये आपकी इस साइड वाली। ठीक है, अब यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि ये आ गया आपका टॉप व्यू। ये वाली जो साइड आ गई आपकी टॉप व्यू होगी, ये वाली आपकी आ गई फ्रंट व्यू, और ये आपकी आ गई साइड व्यू। अब याद रखना, जब भी हमारा कोई डाइस होगा, उसकी जो साइड्स होंगी, वो आपको हमें 3 ही दिखेंगी, इस तरह से। अच्छा नहीं बना उसके लिए सॉरी। 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, इस तरह से। अब आपको एग्जामिनर पता क्या पूछेगा कि बताइएगा कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, 1 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। ठीक है, अब आपको एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि अगर 3 आपका बॉटम है, 3 अगर आपका ये बॉटम साइड है, तो बताइए इसका टॉप व्यू क्या होगा। यानी कि बॉटम का अपोजिट क्या है? टॉप। टॉप होगा ना, तो बस ऑपोजिट साइड पूछेगा आपको। ठीक है, ये फ्रंट साइड की जो बैक साइड है वो इसके अपोजिट साइड है, ये साइड वाली इस साइड की है, ये टॉप वाला बैक बॉटम वाला है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब मैं चीज़ें आपको कुछ और बताना चाहूँगा। ये बोलता है कि 2 तरह की डाइसेस होती हैं।
कितनी तरह की डाइसेस होती हैं? 2 तरह की डाइसेस होती हैं। एक होती है स्टैंडर्डाइज, एक होती है जनरलाइज। स्टैंडर्डाइज में क्या करते हैं? स्टैंडर्डाइज जो होती है आपकी, इसके जो सम होता है ना अपोजिट फेस का, वो होता है 7 के इक्वल। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक डाइस यहाँ पे डाली, जैसे मैंने आपको एक डाइस यहाँ पे ड्रॉ की, मान लो ये कप की डाइस है, अच्छा नहीं बना है कोई बात नहीं। 3 2 1, मैंने जैसे बोला कि थर्ड का 3 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, और 1 का अपोजिट क्या होगा। इसने क्या बोला? जब स्टैंडर्डाइज होगी, जब स्टैंडर्डाइज होगी उसमें क्या होगा कि जो इन सबका ऑपोजिट और सरफेस का, यानी कि कहने का मतलब कि अगर ये मैंने आपको बोला कि ये आपकी एक साइड है, इसकी जो साइड वाला यहाँ पे होगा जो आपको विजिबल नहीं है, मान लो कि ये टॉप और बॉटम का जो सम होगा वो 7 के इक्वल होगा। यानी कि 3 में 7, अगर आप 7 में से 3 माइनस करो तो कितना आता है आपका? 4 आता है। तो यानी कि 3 का अपोजिट कितना होगा? 4 होगा। उसमें से 7 में से 2 माइनस करिए तो आपका आता है 5। तो यानी कि 2 का अपोजिट 5 होगा, और 7 में से 1 को माइनस करो तो 6, तो यानी कि 1 का अपोजिट आपका 6 होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें काम करेंगी। इस चीज़ को नोट कर सकते हो आप अगर आप करना चाहो। ये एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसे आप सीख जाओगे चीज़ें। ये हो गया स्टैंडर्डाइज, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए 3 का अपोजिट 4, जैसे मैंने आपको बोला। 5 का अपोजिट 2, क्यों? यहाँ पे देखिए 3 और 4 मिलके क्या बना रहे हैं? 7 बना रहे हैं। 5 और 2 मिलके क्या बना रहे हैं? 7 बना रहे हैं। 6 और 1 मिलके क्या बना रहे हैं? 7 बना रहे हैं। क्लियर हुआ कि ये आपके एक दूसरे से ऐड होकर साथ ही बना रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला कि स्टैंडर्डाइज में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स एंड सरफेस का जो सम रहता है, ऑपोजिट फेस कह सकते हो या सरफेस ऑफ द डाइस कह सकते हो, वो इक्वल होता है आपका 7 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसमें पता क्या होता है? अब जनरल डाइस कहता है कि इसमें हो सकता है कि जो एडजेसेंट फेसेस होंगे, एडजेसेंट से होंगे, जैसे कि आपका 2 5 कितने होते हैं? 7 होते हैं। ये आपका 7 भी बना सकते हैं, जो कि आपका नहीं बनना चाहिए एक डाइस के अकॉर्डिंग, एक स्टैंडर्ड डाइस के अकॉर्डिंग। और याद रखना, जो स्टैंडर्ड डाइस होगा वो एक जनरल डाइस नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं ना वो जनरल डाइस पे पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना, इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। याद रखना इस चीज़ को कि इसका जो सम होता है वो फेस, एडजेसेंट फेस, यानी कि इसमें अपोजिट वाला केस नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि 2 का अपोजिट यहाँ पे 5 होगा, 5 का अपोजिट यहाँ पे 2 होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स जो होंगी उनका जो फेसेस का सम होगा वो 7 हो सकता है। सामने जो चीज़ें दिख रही हैं उनका सम 7 है। ठीक है, बट इस केस में क्या था? इसमें जो हमें सामने चीज़ें दिख रही हैं उनका सम 7 है ही नहीं है। इसका 6 है, इसका 4 है, इसका 8 है, बस यही सम है। जनरल डाइस में क्या होता है कि यहाँ पे जो एडजेसेंट होता है जो कि साथ साथ में बैठे होते हैं, जैसे 3 का एडजेसेंट 2 है, 2 का 5 है, इस तरह से। ओके, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है वो देख लीजिएगा, ए डाइस कैन नेवर बी बोथ जनरल डाइस एंड स्टैंडर्ड डाइस। एक डाइस दो नहीं हो सकते, जनरलाइज नहीं हो सकता, स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता। ओके, टू ऑपोजिट नंबर्स आर सरफेस कैन नेवर बी एडजेसेंट टू ईच अदर। टू ऑपोजिट्स होंगे वो नंबर कभी भी सरफेस में एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते। ये चीज़ें हमें पढ़ के पता चलेंगी। अब यहाँ पे क्या होता है, स्टैंडर्डाइज के बारे में यहाँ चीज़ें यहाँ पे बता चुका हूँ, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। अब यहाँ पे देखिए 2 है, बोल रहा है कि 2 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। 6 का अपोजिट 1 होगा। 3 का अपोजिट 4 होगा। बस 1 2 3 4, बस यही आपके नंबर जो इनविजिबल हैं, जो आपको नहीं दिख रहे हैं, वो अपोजिट साइड्स में। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इस तरह से भी मैंने आपको ओपन डाइस का केस समझाया था, इस तरह से। अभी मैं ए बी सी और डी, मैंने बोला था कि ए का अपोजिट सी होगा, बी का अपोजिट डी होगा। याद है कि नहीं है ना? इसी तरह से, बस इसी तरह से क्वेश्चन है। चलिए, अब ये हमारा कंसेप्ट हो चुका है, मैं आपको बता दूं। ओके, अब बोला कि एक केस आता है कि जब कोई भी कॉमन डिजिट नहीं होता है टू डाइस में, तब हम क्या करते हैं? कॉमन डिजिट का मतलब कि अलग अलग डिजिट होंगे, तब हम इस केस में क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे देखिए नो कॉमन डिजिट, यहाँ पे कोई कॉमन डिजिट नहीं है। अब यहाँ पे ऑपोजिट साइड फाउंड करनी है आपने। 6 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 5। ठीक है, अब यहाँ पे इसका अपोजिट कौन सा है? ये वाला है। 3 का अपोजिट कौन है? 4 है, और 2 का अपोजिट 5 है। सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसे ही मैंने आपको केसेस समझा दिए। ठीक है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे डिटेल में इन्होंने समझा दिया है, यहाँ पे देख लीजिए। 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट आपका 5 और 3 का अपोजिट ब्लू वाला ब्लू और पैरेट पैरेट येलो येलो। ओके, व्हेन देयर इज ओनली 1 कॉमन डिजिट इवन 2 डाइसेस, जब एक डाइसेस होगा, हाँ जब 6 इज कॉमन इन बोथ डाइसेस, ठीक है, जब एक नंबर एक डिजिट होगा वो कॉमन होगा। कॉमन क्या नहीं मतलब कि यहाँ पे 6 है ना, तो 6 यहाँ पे भी है, ठीक है। अब क्या करेंगे इस केस में, अब इस केस में क्या करना है, जो आपको 6 दिया गया है उसको 6 को एज इट आपने लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। इस केस को ले लो पहले, जिसको लो जिसको मर्जी को लो। 6 है ना, 6 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 6 के बाद 2 लिख दो, 2 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ पे एज इट 3 लिख दो, ठीक है। और 6 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इस 6 के बाद 4 लिख दो, 4 के बाद 1 आ रहा है तो 1 लिख दो। अब क्या हुआ, अब मैं आपको बता दूं, जो 2 के अपोजिट नंबर होगा वो 4 होगा, 3 के अपोजिट जो नंबर होगा वो 1 होगा, और 6 के अपोजिट नंबर कौन सा होगा, यहाँ पे एक ऐसा नंबर है जो मिसिंग है, वो है आपका 5। तो 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 5 होगा। एग्जामिनर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइएगा कौन सा नंबर जो अपोजिट इसके है, ठीक है। आपने इस तरह से इस केस को सॉल्व करना है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया कि ए के अपोजिट 3 है, ये चीज़ तो हमारी क्लियर होगी, और इस केस को हम कर चुके हैं सॉल्व। अब यहाँ पे एक चीज़ हो आती है कि यहाँ पे जब हेयर 3 इज कॉमन इन द, हाँ ठीक है, अब इस केस में भी देखिएगा 3 यहाँ पे दोनों केसेस में कॉमन है। अब किस तरह से चलेंगे, 3 3 3 के बाद 5 और 3 के बाद 5 और 1 और यहाँ पे 4 और 2। अब यहाँ पे देख लीजिएगा 1 के अपोजिट 2 होगा, 5 के अपोजिट 4 होगा, 3 के अपोजिट आपका कौन होगा, 6 होगा। 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, क्लियर सा। अब आप बोलोगे कि सर इनका सम तो 3 हो रहा है, इनका सम तो आपका, ये आपका स्टैंडर्डाइज नहीं है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। ये वाला केस हमने कर दिया सॉल्व, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वही सेम केस यहाँ पे आ गया, जब दो दो चीज़ें कॉमन होंगी तब क्या करेंगे उस केस में, ये चीज़ें भी हमने यहाँ पे सीखनी है। डी इज कॉमन इन बोथ डाइसेस, डी यहाँ पे कॉमन है, बोथ जो कॉमन है उसको एज इट लिख दो सेम। जब 3 ऐसे हमारे डाइसेस होंगे तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, तब भी हम बताते हैं उस चीज़ में क्या, किस केसेस में क्या कर सकते हैं। अब डी यहाँ पे भी गाना, डी के बाद आता है बी, फिर आता है सी, और यहाँ पे डी के बाद आ रहा है ए, और ए के बाद आ रहा है आपका ई। अब बताइएगा सी के अपोजिट ई आएगा, ए के अपोजिट बी आएगा, तो यहाँ पे ए बी सी डी 4 ही है ना, ए बी सी डी ई, बस ये। तो अब यहाँ पे क्या पूछा गया, अपोजिट ऑफ सी, सी के अपोजिट कौन होगा, तो ऑब्वियसली आपका ई होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सी के अपोजिट आपका कौन है, ई इज द अपोजिट ऑफ सी। ओके, तीसरा केस क्या कहता है, व्हेन देयर आर 2 कॉमन डिजिट बिटवीन 2 डाइसेस, तब 2 डिजिट कॉमन होंगे, तब क्या केसेस बनेगा। अब यहाँ पे फिर से ध्यान से देखिएगा, अब 6 यहाँ पे भी कॉमन है, 6 यहाँ पे भी कॉमन है, 2 यहाँ पे कॉमन है, 2 यहाँ पे कॉमन है। अब मैं आपको बता दूँ 1 जो अपोजिट होगा 3 के, सिंपल सा केस, 1 जो अपोजिट होगा 3 के, बस इसमें यही करना है। अब 6 और 2 के बीच केसेस में 4 और 5 आपका कॉमन हो सकता है, यानी कि इनके अपोजिट में 6 के 4 भी हो सकता है, 2 के 5 भी हो सकता है, 5 के 2 भी हो सकता है, इस तरह से केस हो सकता है। ओके, बस इसमें याद रखना कि जब दो आपके नंबर कॉमन होंगे तब क्या होगा, जो ये बचे हुए नंबर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ओके, याद रखना 1 3 के अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक केस और देख लीजिएगा, अब ये क्या कहता है कि डी और ई है जो कॉमन है अल्फ़ाबेट बोथ साइड्स, डी भी यहाँ पे कॉमन है, ई भी कॉमन है, डी भी कॉमन है, ई भी कॉमन है, और ए के अपोजिट कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर, वही सेम केसेस, ऑपोजिट टू सरफेस ए से मैंने जैसे आपको बता दिया, डी और ई कॉमन थे। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से इस चीज़ को देख लीजिएगा, ये अभी बेसिक चल रहा है। अब 3 डाइसेस में क्या होगा, अब 3 डाइसेस में यहाँ पे पहले पढ़ा ही नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है, इन द फर्स्ट व्यू ऑफ क्यूब 6 इज एडजेसेंट टू 3 एंड 2, सेकंड व्यू 6 इज एडजेसेंट 3 एंड 5, क्लियरली 5 इज अपोजिट 2। देखते हैं क्या होता है। अब इस केस में देखिए 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है। ओके, अब यहाँ पे ये है 2 डाइसेस यहाँ पे कॉमन आ रही है, अब यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है। अब क्या करेंगे सर, सबसे पहले आपने एक चीज़ देखनी है कि आपने चाहे आपको 4 दिए होंगे चाहे 5 डाइसेस दिए होंगे, आपने 2 को लेना है जो कि क्या होंगे, वो जो कॉमन होंगे। यहाँ पे कॉमन कौन दिख रहा है आपको,
एक तो ये कॉमन दिख रहा है, ये तो कॉमन दिख रहा है, ये भी कॉमन दिख रहा है, ये भी कॉमन दिख रहा है। काम बन गया मेरा, यस है। तो 2 अपोजिट होगा 5 के। कितने बच्चों को यहाँ पे क्लियर हो गया कि 2 अपोजिट होगा 5 के? ठीक है, 2 अपोजिट हो गया 5 के। अब क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पे? 2 अपोजिट 5 के है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्लियरली 5 इज अपोजिट 2। ये तो हमने क्लियर कर दिया ना, बस यही था। ओके, अब यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। 2 मैंने जैसे बोला कि 5 अपोजिट है 2 के, 2 अपोजिट है 5 के। ठीक है, अब यहाँ पे बचा हुआ 6 था और 6, और यहाँ पे 6 था, और यहाँ पे आप देख सकते हो 3 और सॉरी यहाँ पे 3 और 3, सॉरी इसको ऐसे क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। जब मैंने बोला कि 2 यहाँ पे अपोजिट है 5 के, तो यानी कि 3 और 6 यहाँ पे कॉमन था। ग्रैब कर दो इसको। ठीक है, 2 अपोजिट 5 है। अब यहाँ पे देखिए 3 और 5, 3 और 5 जो अपोजिट है, सॉरी यहाँ पे भी कॉमन है, 3 और 5 यहाँ पे कॉमन है। तो यानी कि 6 है जो 4 का अपोजिट है, 4 का अपोजिट 6 है, 4 का अपोजिट 6 है। और 3 का अपोजिट क्या होगा? 3 का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 1 होगा। 1 2 3 4 5 6। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलिए। अब यहाँ पे देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है कि जब 4 डाइसेस आपके दिए होंगे तब आप क्या करोगे? इसमें आपको सिर्फ 2 कॉमन ही एलिमेंट लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे A B C E C C B B। ओके, अब यहाँ पे कॉमन ढूंढिएगा वह सबसे पहले। सर यहाँ पे दिया गया AC और AC यहाँ पे भी दिया गया, सिंपल सी बात। तो यानी कि B जो अपोजिट है E के अपोजिट है। ठीक है, B है जो E के अपोजिट है। अब यहाँ पे देखिएगा E और C यहाँ पे आपको मिल गया, कहने का मतलब कि जो D है वो अपोजिट है A के। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखिए C और D यहाँ पे मिल गया, तो यानी कि जो E है वो अभी भी B के इक्वल आ रहा है। अब क्वेश्चन आपका कुछ भी बन सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। ईजी था, मैंने बोला कि 2 को कॉमन लो, बाकियों का हमें नहीं लेना। ठीक है, अब आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुके हैं, जल्दी से इनको सॉल्व कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। जो मैंने मेथड बताया उस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। ओके, 2 पोजिशन ऑफ डाइसेस आर शोन बिलो, 3 इज एट द बॉटम। मैंने क्या बोला था कि आपको पूछेगा बॉटम, व्हाट नंबर विल यू एट द टॉप। जो बॉटम में अगर 3 होगा, 3 अगर बॉटम में है तो टॉप पे क्या होगा? बस ये क्वेश्चन आपसे, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 2 पोजिशन आर डाइस आर शोन बिलो, देयर 3 इज एट द बॉटम। अब यहाँ पे ध्यान से इस चीज़ को देखना है कि यहाँ पे क्या नंबर चल रहा है। कॉमन क्या है? सबसे पहले यहाँ पे कॉमन आपका सिर्फ 2 है। कौन है? 2 है। हमें नहीं पता बॉटम जाना है या साइड पे होगा, हमें क्या है बोल रहा है कि 3 को अगर आप देखो 3 को अगर बॉटम में रखोगे तो टॉप में जो होगा वो नंबर बताना है। अगर आप 3 को बैक में रखोगे फ्रंट में जो नंबर आएगा वो बताना है, यानी कि 3 का अपोजिट नंबर बताना है। सबसे यहाँ पे देखिए 2 है, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें। अब यहाँ पे देखिए 2 के बाद कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 5 के बाद कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। और यहाँ पे 2 के बाद आ रहा है 4, और 4 के बाद यहाँ पे आ रहा है 5। सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन मिल चुके हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 यहाँ पे भी कॉमन है, 2 यहाँ पे भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। यानी कि 3 का अपोजिट जो होगा वो 4 होगा, चाहे इसको बॉटम रखो चाहे उसको जहाँ मर्जी रखो। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 2 पोजीशन ऑफ डाइस आर शोन बिलो, 2 डाइसेस की पोजीशन आपको शो कर रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पे कॉमन देखिए, कॉमन क्या है? स्टार है। यहाँ पे स्टार यहाँ पे कॉमन है दोनों केसेस में, ध्यान से पढ़िएगा। स्टार के बाद ऊपर वाले के केस में सर्कल आ रहा है, फिर आपका ये पैलोग्राम आ रहा है। इसके केस में क्या आ रहा है? पैलोग्राम आ रहा है, जो कि एक फिलसा है इस तरह से है, और फिर आपका आ रहा है हर्ट। ठीक है, हर्ट आ रहा है। अब क्या पूछा गया है कि व्हेन द हर्ट शेप इज एट द टॉप, जब हर्ट की शेप टॉप पे होगी तो उसके अपोजिट कौन होगा? ये खाली वाला, ये खाली वाला उसके अपोजिट होगा, ये रेक्टेंगल खाली वाला। रेक्टेंगल समझो, चाहे इसको क्या बोलते हैं इसको, चलो जो भी बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपने मेरा बेसिक कंसेप्ट अभी समझा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फाइंड द आउट द कलर फ्रॉम द फ्लोइंग द 2 डिफरेंट अपीयरेंस डाई, फाइंड आउट द कलर विच इज अपोजिट टू रेड। रेड के अपोजिट कौन सा कलर होगा? सबसे यहाँ पे देखिए येलो, येलो, वाइट, वाइट,
रेड के अपोजिट ब्लैक, तो ब्लैक कहाँ पे, ये राइट ऑप्शन। क्लियर है, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन का, लाइक कर दो सेशन को। अब आ गया 2 डाइसेस वाला। अब यहाँ पे कॉमन आ गया नंबर, 6 भी है 4 भी है, 6 4, कौन सा नंबर किसके अपोजिट है भाई, वन 1 इज ऑन द टॉप, अगर एक टॉप पे होगा तो उसका अपोजिट कौन होगा, 5। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देख सकते हो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम है, CGL लेवल का मैंने आपको पढ़ाया था इस, अब आपको मेहनत आपने खुद करनी है। यहाँ पे देखिए 4 कॉमन कौन कौन है, 4 है, 4 ऊपर वाले केस में भी 4 है, नीचे वाले केस में भी 4 है, 4 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 1, 4 के बाद 3 आ रहा है, और यहाँ पे 5 आ रहा है। क्या बोल रहा है अब, व्हेन 3 इज एट बॉटम, 3 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, तो 2 कहाँ पे है, ऑप्शन 3। ट्रिक पता है तो आप इजीली चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, अब ये 4 डाइसेस वाला आ चुका है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा उसी तरह से रखा है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, CGL सॉरी मैट्रिक लेवल का है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जब 4 डाइसेस आए तो आपको क्या 2 एलिमेंट्स लेने हैं, यहाँ पे 6 का ऑपोजिट पूछ रहा है, यानी कि अगर वो बॉटम में है तो उसका टॉप क्या होगा। अब यहाँ पे देखिएगा 3 3 ऊपर तो कॉमन नहीं है, ओके, 6 2 3 2 3 2 कहीं पे होगा, 3 2 3 2। अगर आप इसको देखो 2 3 2 3, तो यानी कि 6 का अपोजिट आपका कौन आएगा, 1 आएगा। क्वेश्चन को क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है अगर बॉटम नंबर बताना है, अगर 6 अगर आपका टॉप में होगा तो ऑब्वियसली आपका 2 होगा, ऑप्शन बी 1 होगा आपका। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कॉमन कौन कौन सा नंबर है यार, 2 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है, ठीक है, काट दो। किसके अपोजिट बोलता है, अगर 5 होगा तो अपोजिट उसका 4 होगा। इजी क्वेश्चन है, कंबाइंड मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है। क्लियर है। अब जेके ऐसा देखिए, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना तो आपको इजी लगेंगे जो मैंने कंसेप्ट आपको करवाया है, नहीं तो आपको ये भी डिफिकल्ट लगेंगे। 5 और 4 को काट, 5 और 6 को काट दो, यानी कि 2 का अपोजिट 4 है। क्वेश्चन में आपको यही चीज़ पूछेगा कि कौन सा किसके अपोजिट है। 4 इज एज द टॉप, बॉटम में कौन सा नंबर होगा, तो 2 होगा, ऑप्शन 3 इज द राइट ऑप्शन। मज़ा आ रहा है क्लास का पढ़ने का, तो लाइक और शेयर कीजिएगा। लास्ट क्लास है आज हमारी रीजनिंग। अब किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट होगा किसी भी क्लास का, तो वो हमारे साथ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, टेलीग्राम पे हमारे साथ ज़रूर बताइएगा कि सर इस लेक्चर पे सॉरी इस टॉपिक पे हमें एक लेक्चर चाहिए, तो आप हमें पढ़ा दीजिएगा, तो हम आपको ज़रूर पढ़ाएंगे। जेके प्रैक्टिस ही वो ऐसा चैनल है जिसने अभी तक रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे बोर्ड है कि येलो का अपोजिट कौन होगा, येलो ऑरेंज और ब्लू, यहाँ पे कौन है, ब्लू भी है ऑरेंज भी है, तो ये कहने का मतलब कि आपका ऑरेंज और ब्लू यहाँ पे कॉमन हो चुका है, तो येलो का अपोजिट पूछ रहा है तो ऑब्वियसली आपका वायलेट होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमें बिना ऑप्शन के देखे चलेंगे अब पता क्या होगा, अब आपको कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि उन्होंने वीडियो की है स्किप, सिंपल सी बात है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से देखो, ठीक है। विच कलर इज अपोजिट टू ग्रीन, जिनको समझ नहीं आ रहा है वो वीडियो को फर्स्ट से ध्यान से देखो, जो 5-6 मिनट मैंने बेसिक पढ़ाया ना। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ मिल गई है, ऑरेंज ऑरेंज वायलेट और वायलेट, यानी कि रेड का जो होगा वो इंडिगो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रीन का बोल्ड है ना, ओके, यहाँ पे हम आ जाते हैं इंडिगो ब्लू, ओके। अब यहाँ पे कॉमन जो आपके पास बन चुका है उसको यहाँ पे मैच करनी है, देखिए वायलेट और सॉरी रेड और आपका ग्रीन, ग्रीन आपका ब्लू, यहाँ पे देखिएगा ब्लू आपका, इस चीज़ को छोड़िए आप, ब्लू यहाँ पे भी कॉमन है, ब्लू यहाँ पे भी कॉमन है, ग्रीन यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, यानी कि रेड का आपका इंडिगो, वो तो यहाँ पे भी केस बन चुका है हमारा। अब इस केस में क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जो आपका ग्रीन कलर है ना, सॉरी हाँ, ग्रीन कलर जो आपका यहाँ पे है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो यानी कि रेड और ब्लू इसके ऑपोजिट हो नहीं सकते, यहाँ पे इंडिगो और ब्लू है, ये भी इसका नहीं हो सकता, यानी कि ना तो इंडिगो होगा ना तो ब्लू होगा ना तो रेड इसका होगा, ठीक है ना। अब इसके अगर मैं बात करूँ तो रेड तो इसका चला गया इसके साथ, ठीक है। अब ये जो दोनों हैं एडजेसेंट है, ठीक है, एडजेसेंट सॉरी इंडिगो है जो एडजेसेंट है, तो इसका जो बनेगा आपका वो आपका ऑरेंज ही बन सकता है, वायलेट तो नहीं बनेगा,
आपका ऑरेंज ही बनेगा, क्योंकि इंडिगो और ब्लू तो बन ही सकता क्योंकि एक साइड पे क्योंकि एडजेंसेंट है, तो इसका अपोजिट में आपका ऑरेंज आएगा। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 डाइसेस यहाँ पे दी गई हैं आपको और दिया गया कि फाइंड द नंबर फेसेस अपोजिट टू 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। कॉमन जैसे मैंने आपको बोला था 6 और यहाँ पे देखिएगा 1 5 और 6, यहाँ पे कुछ देखिएगा जो कि कॉमन हो तीनों में। 3 और 5 यहाँ पे कॉमन है, यानी कि 6 के अपोजिट में आपका 2 आने वाला है, ठीक है। उसी केस में अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको 4 का पूछा गया है, 2 1 4। आप इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हो, 2 2, आप सिमिलर ले लो, 3 5 और आपका 4 1। क्या पूछा गया, 4 के अपोजिट में आपको कौन सा नंबर आएगा, वो आपका 3 ही आएगा, ठीक है। इस केसेस में आपका 3 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? होप सो क्लियर हो। अब यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा इसको। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ओके। कैसे करेंगे इसको सॉल्व। अब इसको देखिएगा कि 1 और 2 यहाँ पे कॉमन है, 1 और 2 कॉमन है, यानी कि 3 का अपोजिट 4 आएगा, और 1 और 2 यहाँ पे, सॉरी 2 और 4 यहाँ पे कॉमन है, 2 और 4 यहाँ पे कॉमन है, यानी कि 6 का अपोजिट कौन होगा, 1 होगा। और यहाँ पे देखिएगा 4 और 6 कॉमन है, यानी कि 2 का अपोजिट यहाँ पे 5 होगा। किसका पूछा गया, 6 का, तो 6 का अपोजिट आपका 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 के अपोजिट में कौन होगा, बॉटम द नंबर ऑन द टॉप इज़ 2, बॉटम नंबर बताना है 2 अगर आपका टॉप है। 4 6 4 5 6, अब यहाँ पे देखिएगा 4 और 5 को ग्रैब कीजिएगा, 6 के अपोजिट आपका 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 4 और यहाँ पे कोई कॉमन तो नहीं है, है ना, तो पूछा गया गया 2 के भी देख लेते हैं, 6 और 3 3। अब इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न इसलिए क्योंकि ये 4 डाइसेस है, इसमें हमें सिमिलर ढूंढने में प्रॉब्लम हो सकती है, कॉमन ढूंढने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को लेते हैं, अगर यहाँ पे 3 लिखूँ, यहाँ पे भी 3 लिखूँ, 3 के बाद 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, इसके बाद 3 के बाद 5 आ रहा है और आपका 1 आ रहा है। पूछा गया कि 2 के अपोजिट कौन होगा, वो आपका 5 ही होगा, ठीक है, 5 होगा। और मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपका जो यहाँ पे भी हमारा केस सॉल्व हो गया ना कि 6 के अपोजिट 1 है, तो यहाँ पे भी 6 के अपोजिट हमारा 1 है, तो 3 के अपोजिट हमारे एक नंबर नहीं दिख रहा है, वो आपका 4, तो वो आपका 3 के अपोजिट होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा ये वाला लास्ट क्वेश्चन मेरा और आपके लिए होमवर्क रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 4 पोजिशन ऑफ डाइसेस आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द नंबर एट द बॉटम टॉप इज़ 1, ठीक है। अगर टॉप पे आपका 1 है तो बॉटम नंबर बताना है, ठीक है। 1 4 6, यहाँ पे 2 कॉमन नंबर देखो पहले, यहाँ पे देखो 1 और 6 यहाँ पे कॉमन है, तो यानी कि कहने का मतलब कि जो 4 है वो 3 के अपोजिट है, ठीक है। ये चीज़ सॉल्व होगी यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 1 और 4 है और 1 और 4 यहाँ पे, यानी कि 6 है जो 5 के अपोजिट नंबर है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कोई और केसेस और देखो, एक ऐसा केसेस देखो जिसमें हमें पूरी कहानी पता चल सके। हम 1 का केस है, हम क्या हम करते हैं, इसको उठाते हैं। 3 कॉमन है यहाँ पे, 3 यहाँ पे भी कॉमन है, 3 के बाद यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, और यहाँ पे 6 और 1 आ रहा है, यानी कि 5 है जो 6 के अपोजिट है, बिल्कुल केस सॉल्व। और 3 के अपोजिट यहाँ पे ऑब्वियसली 4 मिसिंग है, तो 4 ही आ गया। 2 के अपोजिट 1 है, तो 100% आपका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, विदाउट एनी ऑप्शन आपने बताना है कि अगर आपका टॉप पे 2 है तो बॉटम में कौन सा नंबर होगा। जो ट्रिक मैंने बताई वो लगाइएगा, आपका आंसर डेफिनेटली 110% आ जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो रीजनिंग का सिलेबस था वो होता है कंप्लीट। JK-SSB पंचायत सेक्रेटरी का जितना भी सिलेबस था वो हमने कर दिया कंप्लीट। अब इसके बाद आपको क्या मिलेगा, अब आपको मिलेगा एक मैं मॉक टेस्ट नहीं बोलूँगा, मैं 25 का मार्क्स का जो आपका CGL होता है, SSC CGL होता है, वो आपके लिए लेके आऊँगा। कितने सारे बच्चे हैं CGL के 25 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर मैं आपको विद इन डेज आपको इस पर एक क्लास लेके आ जाएंगे, स्पेशल क्लास होगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।